दूसरे मुल्क में जाके, मुसलमान मुल्क में जाके मंदिर का इफ्तिताह करना, एंड देन सेकंड जो है वो ये बंदे जो छुड़वा लेना है। कैसे ये भाईजान उनके हुक्मरान ईमानदार हैं, उनके लिहाज से, हमारे लिहाज से चलो नहीं है, उनके लिहाज से ईमानदार हैं, बस यही बात है। हमारे क्या पॉलिटिशियन का मुकाबला उनके साथ हो सकता है, उनके पॉलिटिशियन उनके हुक्मरानों के साथ? बेशक नहीं हो सकता। इंडिया में सिर्फ इलेक्शंस की बात तो नहीं है, इलेक्शन से पहले भी काफी टाइम पहले से जो है वो हम देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ प्रोग्रेस जो है बहुत अच्छी तरीके से भारत कर रहा है, चाहे इकोनॉमी। फरवरी को इंडिया के प्राइम मिनिस्टर यहाँ अबू धाबी में आ रहे हैं, शेख ज़ायद इंटरनेशनल जो क्रिकेट स्टेडियम है वहां पे, और बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है। प्राइम मिनिस्टर मोदी पहुंचे हैं मिडल ईस्ट यूएई, जहां पे कहा जा रहा है कि वो अपने जो ग्लोबल मसल्स हैं वो फ्लेक्स कर रहे हैं, और जो वहाँ पे एक बाब्स मंदिर जो है, एक अथॉरिटी है जिनके तहत एक मंदिर जो है वो बनाया गया है, नरेंद्र मोदी साहब उसका इफ्तिताह करने वहाँ पहुंच गए हैं। मैं ये समझता हूँ कि अबू धाबी या दुबई या यूएई की हिस्ट्री का सबसे बड़ा इंडियन कम्युनिटी का इवेंट है, जिसमें 2, 4, 5 हजार नहीं बल्कि 60,000 के करीब जो इंडियंस हैं मौजूद होंगे। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर भी मौजूद होंगे। अब ये 1 लाख से ऊपर लोगों को जो है अपॉइंटमेंट लेटर्स दिए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को सीखना तो पड़ेगा मेरे ख्याल है। आपने ये कहा था, मुझे याद है मेरे शो पे कहा था कि इंडिया जो है वो कतर से अपने जो फॉर्मर रिटायर्ड नेवी ऑफिशियल्स हैं वो छुड़वा लेगा। तो वो आज यही हुआ है कि वो 8 नेवी जो के लोग थे वो आगे हैं। मिडल ईस्ट की हिस्ट्री का पहला मंदिर इनॉग्रेट होने जा रहा है अबू धाबी में, जिसे BAPS के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है, हिंदू ऑर्गेनाइजेशन जो कि जिन्होंने बनाया। तो उनका सबसे बड़ा वेपन जो है भारत का, वो कंप्यूटर के ऊपर उनकी स्किल्स है। भारत का सबसे बड़ा वेपन उनका जो है उनका इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। बाहर से इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, शायद अभी तक ये जो होती हैं रिमिटेंसेस, उसी पे पाकिस्तान का गुजारा हो रहा है। चमड़ा एक्सपोर्ट, थोड़े से कालीन एक्सपोर्ट, बस इस किस्म की बातें हैं। एक बाब्स मंदिर जो है, एक अथॉरिटी है जिनके तहत एक मंदिर जो है वो बनाया गया है, नरेंद्र मोदी साहब उसका इफ्तिताह करने वहाँ पहुँच गए हैं। और एक और बड़ी डेवलपमेंट ये है कि तार साहब आपने ये कहा था, मुझे याद है मेरे शो पे ही कहा था कि इंडिया जो है वो कतर से अपने जो फॉर्मर रिटायर्ड नेवी ऑफिशियल्स हैं वो छुड़वा लेगा। तो वो आज यही हुआ है कि वो 8 नेवी जो के लोग थे वो आगे हैं। तार साहब इन दोनों इवेंट्स को कैसे देखते हैं, दूसरे मुल्क में जाके, मुसलमान मुल्क में जाके मंदिर का इफ्तिताह करना, एंड देन सेकंड जो है वो ये बंदे जो छुड़वा लेना है। हाउ डू यू सी दीज डेवलपमेंट्स पर्टिकुलरली फॉर प्राइम मिनिस्टर मोदीज पॉलिटिक्स? चीमा साहब, मैं बल्कि आज ना सिर्फ इस हवाले से भी, बल्कि अपने देखने वालों से मैं आज क्रेडिट लेना चाहूंगा कि मैंने ना सिर्फ इसकी पेशगोई की थी कि कतर छोड़ेगा इन लोगों को, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। दूसरी ये थी कि जब मिसाइल के हवाले से आपको पता है वो जो एक खबर आई थी और बोइंग के हवाले से, तो मैंने कहा था कि ये नहीं रोक सकते, ये देंगे, ड्रोन्स भी देंगे और ये तैयारे भी देंगे। और दूसरे दिन ही खबर आ गई थी। उसकी वजह यह है कि चीमा साहब, मैं वाशिंगटन डीसी को देख रहा हूं इस वक्त, और आई एम सिटिंग इन वाशिंगटन डीसी, और मैं इन्फ्लुएंस देख रहा हूं डायस्पोरा का, भारत की इकोनॉमी का, उनकी साइंटिफिक अचीवमेंट्स का, उनके कंट्री के अंदर लॉ एंड ऑर्डर का बेहतर होना, चाइना का नीचे जाना, और ओबामा की वीक फॉरेन पॉलिसी को जब मैं देखता हूं तो मुझे इंडिया बहुत स्ट्रांग नजर आता है, बहुत स्ट्रांग नजर आता है। और बाकी इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त वाशिंगटन डीसी के अंदर यहूदी लॉबी के बाद दूसरी स्ट्रांगेस्ट लॉबी, बल्कि मैं ये शायद ये भी कहने में मुबालगा राय नहीं होगी कि हो सकता है कि इंडियन लॉबी इजराइल की लॉबी, यहूदी लॉबी से भी आगे जा चुकी है, इसमें कोई शक नहीं। उसकी वाज़ेह मिसाल सामने नजर आ रही है प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट। फिर जो उनका सबसे बड़ा वेपन जो है भारत का, वो कंप्यूटर के ऊपर उनकी स्किल्स है। भारत का सबसे बड़ा वेपन उनका जो है उनका इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उनका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ये सबसे बड़ा वेपन है इंडिया। आपको